हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में हम सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस को डिफाइन करना है और फिर प्रूफ करना है कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस 1 ओवर n इज 0। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन इस प्रकार से है: ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स is said to converge to a real number s if for given epsilon greater than 0, which is a very small quantity, there exists a positive integer m such that here real number s is called the limit of the sequence। अब हम प्रूफ करेंगे कि सीक्वेंस 1 ओवर n की लिमिट 0 होती है, यानी कि हम प्रूफ करेंगे कि now suppose that epsilon is greater than 0 and अब इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, जो कि इस प्रकार से है: इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट नाउ टेक a is equal to epsilon and b is equal to 1 and we get now for all n greater than equal to m we have hence sequence 1 over n has the limit 0। इस क्वेश्चन में हमें पहले कॉशियस रूट टेस्ट को डिफाइन करना है और फिर इस गिवन सीरीज की कन्वर्जेंस को टेस्ट करना है, यानी कि हमें यह बताना है कि गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि नहीं। तो पहले कॉशियस रूट टेस्ट को डिफाइन करते हैं। सपोज summation un be a series of positive terms such that then the series is convergent if k is less than 1 or the series is divergent if k is greater than 1 and the test is inconclusive if k is equal to 1। यानी कि यदि k की वैल्यू 1 प्राप्त होती है तो कॉशियस रूट टेस्ट से सीरीज के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का पता नहीं चल पाएगा। अब चेक करते हैं कि गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। गिवन सीरीज की nth टर्म इस प्रकार से है। अब कॉशियस रूट टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो टेस्ट को अप्लाई करने पर हमें x प्राप्त होता है। अब अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी और यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी और अगर x इज इक्वल टू 1 है तो कॉशियस रूट टेस्ट से सीरीज के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का पता नहीं चल पाएगा। अब x इज इक्वल टू 1 पर सीरीज के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए x इज इक्वल टू 1 को सीरीज की nth टर्म में यानी कि un में पुट कर देते हैं। अब nth टर्म यानी कि un में लिमिट अप्लाई करते हैं। Because limit un is not equal to 0, so series is divergent at x is equal to 1. Therefore, final result is इस क्वेश्चन में Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और हमें यह रिजल्ट प्रूफ करना है। मान लीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2 इस प्रकार से हैं। Now, modulus of these two complex numbers is given as
अब लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन के बाद वही रिजल्ट प्राप्त होता है जो हमें प्रूफ करना था।